हमारे हजूर से हजारों में बैठी एक खास शक्ल थी जो सबसे निराली मालूम होती। एक शायर ने कहा है, शनीदाम मैंने सुना, क्या सुना है कि जमाल तो दीदा अंदबस है। बड़े लोगों ने तेरा जमाल देखा, सही होगा, मगर कहता मेरे ख्याल में आँच ना के तो ही आँच ना नदीद कसे, मगर जैसा कि तू था वैसा किसी किसी ने देखा होगा। आम दुनिया बाहरी आंखों से देखती है, क्या देखती है? जिस्मानियत के लेवल से। जिस्मानियत के लेवल से भी देखा तो उसका कमाल, उसका जमाल, उसका शरफ दिल में बस गया। हमारे हजूर से हजारों में बैठी एक खास शक्ल थी जो सबसे निराली मालूम होती। कईयों ने सदाचार के लिहाज से देखा कि लोगों से इनका बर्ताव बहुत अच्छा है। किसी ने इस ख्याल से देखा इनकी जबान बड़ी मीठी है, शीनी जबानी है। किसी ने ये देखा कि इससे बहुत लोगों को फैज मिल रहा है। इससे आगे चलकर कईयों ने शक्ल में देखा कि वो बड़े आलिम फाजिल भी थे, मुख्तलिफ मज़ाहिब के पुस्तकों का बड़ा मुताला था। कि उनकी जिंदगी में एक खास था, आलमों ने उसको इस नज़र से देखा और बस ये बाहरी नजर खत्म हो गई। अब रही अंतर की, वो क्या थे वो किसी किसी ने देखा। असल बात यह है, कल भी मैंने अर्ज किया था कि वो परमात्मा सबके घट में है, कहीं गुप्त कहीं प्रगट है। वो जिस हृदय में इजहार कर रहा है, या ये कह दो जिसकी आत्मा उस प्रभु की मौत पीस बन गई, वो जो कहता है वो प्रभु ही उसमें बैठकर बोलता है। समझा? ऐसे पुरुषों को जो वचन होते हैं ना, जैसे में आवे खस्म की मानी तैसा करी ज्ञान में ला लो, वो मनमुदी के घाट पर नहीं बोलते, जो प्रभु की तरफ से आता है वही बोलते हैं। मगर वो इंसानी जिस्म रखते हुए भी कुछ और भी होते हैं, उसको वही जान सकता है जिसको वो खुद अपनी समझ आप दे। अंधा आंखों वालों को पकड़ नहीं सकता। आंख वाला दया करके खुद आप पकड़े तो पकड़े, नहीं तो कैसे उसको जान सकता है। जो मनमुदी के घाट पर घिरे पड़े हैं, इन्हों के घाट से कभी ऊपर नहीं गए, हजार आलिम बने, फाजिल बने, उसका अनुभव कैसे करेंगे? इसीलिए कहा वली रा वली में शनासत, वली को वली जानता और कोई नहीं। समझे? तो ए वडूचा होए को जिस ऊंचे को जाने सौ। जिस लेवल पर वो है उसी लेवल पर उसकी बढ़ाई देख सकता है। यहाँ मिसाल है कि किसी ऑफिसर की लियाकत को कौन पहचान सकता है, या उसका सुपीरियर या उसका इक्वल। तो जिस लेवल पर वो काम कर रहे हैं, या तो वो लोग जो उस लेवल पर गए वो जाने ये क्या है, या कोई और उससे ऊपर हो तो वो जाने उससे ऊपर और कोई है या नहीं। वही महापुरुषों की कलामों से यही मालूम होता है कि वो इजहार हक नुमा है, वो प्रभु का इजहार की जगह। तो है भी सच्ची बात कि परमात्मा के जिसका कोई शरीक नहीं, सानी नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बंधु नहीं, जो उसके अंतर उसका इजहार होकर वो उससे जोड़ने वाला है, तो वो कौन हो सकता है? यही कहना पड़ेगा कि वही ताकत किसी पोल पर इजहार कर कर जीवों को अपने साथ जोड़ती है। इसलिए उससे बड़ा और कौन है? वो फरमाया करते थे, अगर मुझे किसी ने गृहस्थी देखना हो तो सरसे में आओ, अगर मुझे त्यागी देखना है तो ब्यास में आओ। और वाकई मुझे देखने का इत्फाक हुआ सर से जाने का।
शाम को बैठना, जैसे एक बड़ा भारी सरदार या सेठ होता है, बैठ जाते थे सब गांव के लोग इकट्ठे, सरदार साहब हमें ये चाहिए, सरदार साहब हमें ये चाहिए, हाँ भाई उसको भी ये दे दो, उसको भी वो दे दो, उसको भी वो दे दो। वहां तो ये था। जब डेरे में जाते थे तो लाट अलग थे। तो हर एक शान में जो एक्टर हो जाता है ना, उसके खाने में भी एक्टिंग होता है, बात करने में भी एक्टिंग होती है, हर एक में उसी का इजहार होता है ना, कुदरती बात। तो ये ताकत क्या होती है, सवाल यह। मैंने अभी अर्ज किया था कि वो एक चार्ज बॉडी होता। प्रभु की हलूहियत से कहो, परमात्मा की वो इजहार में आई थराट जो वाइब्रेशन है, उसका जबरदस्त चार्ज बॉडी है, वो मुजस्सम है थराट का। जहां जहां फिर जाता है, जहां जहां लग जाता है, उनको वार दे जाता। ये काम आलमों से नहीं हो। आलमों से इल्मियत मिल सकेगी, ये चीज नहीं मिल सकेगी। तो वो क्या होते हैं? मर्द खुदा मस्त बवत बेशराब, वो बिन पिए ही माती है। मीरा बाई कहती है लोग तो पी पी कर मस्त होते हैं, नशा चढ़ता, मैं बगैर पिए की ही मस्त हो रही। वो बगैर पिए के ही मस्त होते। गॉड इंटॉक्सिकेशन, प्रभु का नशा, उनमें सरशार होता, ओवरफ्लोइंग प्याले होते। वो सबर भरे प्रेम रस रंग, प्रेम विश्व के प्रेम, प्रभु के प्रेम, उसके रस और मस्ती और नशे के वो ओवरफ्लोइंग प्याले होते हैं। उनके देखने से हमारे दिल में चाह उपयोग, कुछ है ऐसे ही भाई, कुछ है ऐसे ही। क्या है ये पता नहीं, जिसको उससे एक पैग दे देते हैं वो फिर वो भी नशेबाज हो जाता। महापित्र साध का संग जिस पे हित लागा हरिरंग, कहते और क्या होता है वो? मर्द खुदा शेर बहुत बेकबाब, खा पी कर लोग रज हासिल करते हैं ना, मगर वो तृप्त रहता, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। समझे? ये निशान है। मिल जाए बहुत अच्छा, नहीं मिले तो भी नसीब। वो एक फेज, पासिंग फेज समझता, अंतर से मुतजलजल नहीं होता, ऐसी गति उसकी होती है। मर्द खुदा शाह बहुत जेर दलक, ज़ाहिर गोदरी पहनी हुई इंसानी है, मर बीच में बादशाह होता है। और क्या होता है? गंज बवद दर खराब, जिसना बाल बर्बादी की जगह में कहीं खजाना दबा हो ना, ऐसे वो होता है। दुनिया के लोग उसको पहचान नहीं सकते। तो ऐसे पुरुषों को जानना कौन जान सकता है? जिसको वो जनाया। कितना बड़ा ऊंचा हुजूर हमारे एक मिसाल फरमाया करते थे, पहली जमात का उस्ताद उसको पढ़ाता है, उसको पहली जमात की लियाकत जाहिर करता है। जब 5वीं में जाते तो 5वीं की लियाकत जाहिर करता है, जब 10वीं में जाते तो 10वीं की लियाकत जाहिर करता है, जब कॉलेज में जाते तो कॉलेज के तरीके से बोलता। समझे? जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे उसकी वो देखता चला जाता है, ये भी है और भी है और भी है और भी, बढ़ता ही चला जाता है। क्योंकि असल में अंतर में है, उसके अंतर उसी का इजहार है जिसको कहा सदियों से फिलासफी की चुनाई वो चुनी रही, मर खुदा की बात जहां थी वही। उसमें वो परमात्मा इजहार कर रहा है, क्योंकि वो ला बयान है जिसके अंतर वो इजहार करके जिस पोल पर काम कर वो भी ला बयान है। इसलिए जिन्ना जिन्ना इंसान डेवलप करता है वो उसकी आंख बनती चली जाती है, फिर वो उतने लेवल से उसको बोलता चला जाता है। जो शरीयत से लोग डरने वाले हैं वो क्या कहते हैं? थोड़ी थोड़ी झलक मिलने पर भी जरा घबराते हैं, ऐसा ना कहें। मर्द खुदा मर्दान खुदा खुदा न बाशिंद, लेकिन से खुदा जुदा न बाशिंद। पर खुदा के बंदे खुदा नहीं होते भाई, कहते मगर खुदा से जुदा भी नहीं होते। समझे? डर डर के कहा ना। मगर जो जिनकी आंख खुलती है, जो इन बंधनों से आज़ाद होते हैं, कि वो क्या कहते हैं? मन खुदारा आशकारा दीदाऊं, दर सूरत इंसान खुदारा दीदाऊं, मैंने उसको आशकारा इंसानी शक्ल में चलते फिरते थे।
खुदा हाजिर भवत दायम बवी दीदार पाक शरा। ये भाई नंदलाल साहब कह रहे, खुदा तो खड़ा भाई, हाजिर है, दायम है, कहते उसके पाक दीदार को देख। गुरु अर्जुन साहब ने गुरु रामदास जी साहब के मुतल्लिक क्या कहा? हर जियो नाम पढ़ो रामदास, बड़ी साफ बात कही। तो ये है अल्टीमेट, जब आंख खुलती है तो जिसमें जिसका जलवा है वही नजर आता। हाँ, जिसकी आंख ना हो वो बेचारा क्या करे? एक बल्ब है बड़ी स्ट्रांग लाइट का, जिसकी बेचारे में आंख ही नहीं वो कहता है अंधेरा। आंख थोड़ी थोड़ी खोलने लगे तो लाइट मालूम होने लगती है, जैसे पूरी खुल जाए पूरी लाइट हो जाए। आखिर है तो वो लाइट की नहीं, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। जिस की आत्मा मन इन से आजाद होकर बीच में और उसके कोई चीज ना रही, वो झलक आती बड़ी साफ। तो ऐसे पुरुषों की क्या तारीफ हो सकती है? ये कोई जो पहुंचा हुआ ही जिक्र करे तो करे, तो उन्हीं की जुबानी अगर सुनना हो तो ज्यादा अच्छा। शमस तबरेज साहब ने कहा, क्या भाइयों, तुम मुझको इन जाहिरी शक्ल में न देखो, मैं कुछ और हूं। इशारे देते अपने अपने। क्या कहा? फरमाते हैं, तो चिदानी के माँ के मुर्गा ने, तुम क्या जानते हो हम किस वलायत के मुर्गा हैं? समझे? हर नफस जेर लब के में खाने खाहेम, और हर वक्त हमारे अंदर क्या चीज हो रही है तुम क्या जान सकते हो? क्यों बदस्त आवरत कसे मारा, माँ गहे गंजो गाह वैरान। कहते जो कोई हमको अपने कब्जे में ले ले, हम किसी के बन जाएं, तो वो जानता है ये कैसे खजाना। जिसको वो अपना ले या कोई किसी का हो रहे, तो फिर उसको झलके मिलती हैं कि वो क्या होते हैं। गर्भ सूरत गदाई कुएं ज़ायरा, इस दुनिया में हम फकीरों की तरह गदा घर फिर रहे हैं, मगर कहते हैं वो सिफ्त भी कि माँ के सुल्तान है। हमारे अंतर नजर मार कर देखो हम किस वलायत के बादशाह, हम किस वलायत के बादशाह हैं। गर्च मुफ्ल से दर जाहिर हमें हमारे पास पैसा कोई नहीं, कपड़े फटे हैं, गरीब आदमी नजर आते हैं आपको, मगर क्या करो तो बबातन निगर के माँ कान है। हमारे अंतर नजर मार कर हम किस बेशकीमत चीज की कान खुदती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, खत्म होने में नहीं आती। तो ऐसी तारीफ वो महापुरुष हमेशा करते चले आए, करते हैं, करते रहे। हजूर ने, मैंने शायद कल जिक्र किया या नहीं, रात के समय शायद जी में बैठे थे, फरमाने लगे, मैं और डॉक्टर जॉनसन थे, कि भाई हम जब आते हैं ना दुनिया में, तो अपना काम करने वाला स्टाफ साथ ले आता। जब एक तरफ से हमारी काम पूरा हो जाता, फतेह हो जाती, तो हमको फिर दूसरी तरफ भेजा जाता। क्या मतलब हुआ आप देखिए, ये कमीशन होती है भाई प्रभु की तरफ से। ये कोई प्रेसिडेंट नहीं, मिनिस्टर नहीं कि पब्लिक चुन लेगी, वोट से राय पास होगी, नहीं भाई, ये दो धाम से सिलेक्शन है प्रभु की। जो परमात्मा में गुण है वही उसमें भी गुण है। परमात्मा सबसे प्यार करता है, अनबही पुरुष भी सबसे प्यार, वो नहीं कहते हिंदुओं से प्यार और मुसलमानों से दुश्मनी। और परमात्मा बख्शिंद है, वो भी गुनाहों को बख्श देते। बख्शिंद होने की हालत, जिना डिठा मेरा सदगुरु भाव कर, तिनके सब पाप गवाई। भाव करके जिन उनके पापों का नाश हो जाता है, वो बख्शिंद है। मलमूत्र का थैला जो गंदगी से भरा हो, जो उसको साफ हो, उसके भी हाथ तो लिबड़ते हैं कि नहीं? वो हमारी तरह मलमूत्र का थैला लेकर आते हैं, हमारी तरह हमारे साथ लगकर वो अतीत होते हैं, मगर उनको इससे गुजरना पड़ता आलाइशों में। तो ऐसे पुरुषों का क्या समय है, जिसको अपने एक बार अपने अंडर कस्टडी ले लें, जिसको एक्सेप्ट कर लें, कह दो
वो उसको फिर छोड़ते नहीं। वो छोड़ जाए वो उसको नहीं छोड़ता। ये उनमें फजीलत है, समझे। अंत समय भी जब होगा नहीं वो उसको लेने आता। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि तुम भाई दुनिया में तुम्हारा कोई संगी साथी नहीं, प्रीत उसी से कीजिए जो और निभावे, उससे प्यार करो जो तुम्हारे साथ आखिर तक रहे, समझे। वो कौन है? ये जिस्म भी नहीं, साथ आता है साथ नहीं जाता, इसके तलकात साथ कहाँ जाते हैं। घर के दुनिया के लोग जब तक गर्जें पूरी होती नहीं सब मित्र, गर्ज ना पूरी हुई तू कौन मैं कौन, नानक कचड़िया संग तोड़ ढूंढ सज्जन संत पकिया, ए जिविंदे बिछड़े और मोया न जा संचो। जीते जी ये लोग तुमको छोड़ जाएंगे, वो तुमको मरकर भी नहीं छोड़ेंगे। तो फिर उससे प्यार करो जो मरकर भी ना छोड़े। इसलिए कहा सच्चा सदगुरु सेव सच संभालिया, सच्चे सदगुरु के सेवने वाले बनो। सेवने वाले, मत्थे टेकने वाले नहीं, समझे। क्या इसने कहा कि वो लोग जो मुझे खुदावंद खुदावंद करके पुकारते हैं वो सब खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे, बल्कि वो लोग होंगे जो मेरे पिता की मर्जी पर चल रहे हैं। तो जो सेवने वाले बनो। सेवने से क्या होगा? सच्चा सदगुरु सेव, वो क्या कहता है? नाम के साथ लगो, नाम की कमाई करो, नाम की कमाई के लिए बायरियों के भोगों रसों से हटो। ये सच्चा सेवना। नेक पाक सदाचारी बनो, उस परिपूर्ण परमात्मा जिसको नाम शब्द वर्ड कहा है उसके ध्याने वाले बनो। इसका नतीजा क्या होगा? अंत खलोया आए जे सतगुरु के घालिया। जब तुम्हारा अंत समय आएगा तुमको यमराज नहीं लेगा, वो आएगा। वो क्या सिखलाता है? वो पिंड से ऊपर जाना, पहले दिन तुमको मरना सिखलाता है, समझे। मौत का खौफ नारा रोग गुरमुख आवे जाए निशंग। अंत समय वो नूरानी शक्ल उस रूप में होगी, धुनी बड़ी जबरदस्त होगी और मरने की इतनी खुशी होगी जितनी अपनी शादी की खुशी में। हमने हजूर से पूछा कि महाराज आपका जन्म कब है, समझे। तो कहने लगे कि जब मैं बाबा जी के चरणों में आया, समझे। गुरु नानक साहब से पूछा गया तुम्हारा जन्म कौन है, तो कहले सतगुरु के जन्म में गमन बेटा। जब सतगुरु के चरणों में आए तब जन्म लेता है इंसान, दो जन्मा होता है। सच्ची उम्र वहीं से शुरू होती है, बाकी की उम्र बर्बाद चली जाती पहली बार। तो हजूर का जिस्मानी तौर का जन्म तो है 27 जुलाई 1858, 13 सावन और 14 सावन की मिडवे नाइट 1915 समा। यह है जिस्मानी पे। और कृष्ण पक्ष मंगल का दिन था, जैसे पता है जो मंगल के दिन पैदा बड़ा बहादुर होता है, समझे। वो हजारों में बैठे हुए अकेले शेरों की तरह गरीते थे। ये मंगल का कायदा है, सारे असर लेकर आता है ना। बुध वाला बड़ा अकलमंद होता है, उनकी जन्मपत्री में बुध आता और शुक्र भी आता। तो मेरे याद करने का मतलब क्या है कि वो जिस्मानी तौर पर, बाकी तो मेरे भाई ने जिक्र कर ही दिया है कि मेमन सिंह वाले लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में आए। उनके पिता का नाम शाह काबुल सिंह जी था, माता का नाम जीवनी था, श्रीमती जीवनी जी। ये उनकी जिस्मानी कैफियत। छोटी उम्र पढ़ने को बिठाए गए, क्या पता था ये आज बगल में तख्ती और किताब लिए फिर रहा है, कल दुनिया का मौलम बन जाएगा। हमारे होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात जो महापुरुष आते हैं, बने हुए आते हैं, सिर्फ इजहार की सूरत होती है। कोई बने बनाए आते हैं, कोई यहाँ आकर तैयार होते हैं, वही बनते हैं ना। ये कोई एक जन्म का सौदा नहीं, ना सिलेक्शन का सौदा, ये तो बने बनाए चले आते। कहीं को हायर टच वहां मिल जाता है, कहीं बने बनाए तो कोई फर्क नहीं। जो एमए पास हो गया वो एमए पास है, उसमें कोई फर्क नहीं। इसलिए कहा संत और संत में कोई फर्क नहीं।
जो उनमें फर्क जानता है से सब पड़े नरक की खान। ये महापुरुष बयान कर। तो उनके जीवन के मुतालिक कुदरती बात है कि निराली सूरत हो, निराला ही ढंग रहने सहने का हो। छोटी उम्र में है वो अपने पिता के साथ, उनके पिता बड़े साधु संतों के शौकीन थे, साथ जाया करते थे। बच्चे तो खेला करते हैं ना, ये पिता के साथ जाया करते थे। तो संस्कार थे अपने। आखिर कर करा के स्कूल में बैठे, स्कूल में मैट्रिक पास किया गुजरांवाला स्कूल में, और फिर 2 साल स्कूल मास्टर बने। पहले स्कूल मास्टर बने, फिर दुनिया के मास्टर बने। समझे? 1884 में फिर आखिर उन्होंने रुड़की कॉलेज में ज्वाइन। जब पास कर लिया तो बड़े प्यार से फरमाया करते थे कि जब हम इम्तहान पास कर दिए तो सब इकट्ठे बैठे, तो हमारे प्रिंसिपल जो थे हाथ मिलाकर कहने, अरे भाई आज तुम हम एक है, एक जैसे। जो संत बन गया वो संत ही है। यानी मतलब क्या जतलाना है कि भाई जब तुम उस डिग्री को पा गए, फिर गुरु सिख है कि गुरु सिख, सिख गुरु है, एको गुरु उपदेश चला है। तो ऐसी हालत में फिर आखिर वो नौकरी में चले गए। मुख्तलिफ से ज्यादातर उनका सर्विस पहाड़ों में रहा, नौशहरा, चिराट, मरी, नथिया गली वगैरह, ज्यादातर वहां ही गुजरा। अब बात यह है कि ये काम हमेशा चलता, और बाहरी जन्म उनका कब हुआ ये सवाल आ जाता। 1894 में दूसरा जन्म, पहला जन्म तो हुआ वो। अब सही जन्म, जिसको हम सही जन्म कह सकते हैं, वो 1894 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज की बात। बाबा जयमल सिंह जी ब्यास किनारे थे, स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज से बचपन ही से वो ब्रह्मचारी थे। गुरु ग्रंथ साहब की बानी और दसम गुरु साहब की बानी जबानी ही थी उनको, समझे? तो वो ब्यास के किनारे आ बैठे, वहां पर चले पंजाब को, क्या करने, ढूंढने को। जैसे शमस तबरेज थे ना, तो मौला आए अपने मुर्शिद के हुक्म से, करे किस लिए आया? कि मैं जरा गर्म करने आया हूँ, एक आदमी को गर्म करने आया हूँ। तो मौलाना रूम साहब को जा मिले। तो इसी तरह बाबा जी मरी पहाड़ियों में जा रहे थे, ये अपना काम करा रहे थे। उन्होंने समझा कोई आया होगा वो अपील खीर करने का, कोई सरदार कमिश्नर के यहाँ। तो उन्होंने कहा भाई इसके लिए हम आए हैं। आखिर चौथे दिन वहां पहुंचे। जो शकूक पढ़े लिखे आलम फाजिल थे, वहां जो मरी पहाड़ में जिन्हें लोग अमरनाथ वगैरह को जाते थे ना, वो सब इनके यहाँ ठहरते थे। इल्म का शौक था, ग्रंथों पोथियों का बड़ा विचार था। तो आज इसी सिलसिले में आपको अर्ज करूं कि हजूर दिन को कुछ आराम 12 बजे के बाद कहते आराम करते थे। 12 से 4 तक खाना वाना खाकर वो क्या करते थे, धर्म पुस्तकों का मुताला करते थे। मुझे उसमें कुछ शौक था, तो उन्होंने ऐसी ऐसी धर्म पुस्तकें जो अभी प्रिंट नहीं हुई, लिखित में वो इकट्ठी की, हर एक समाज की। और मुझे कहा इसकी एक लिस्ट बना दो, लाइब्रेरी तुम भी बनो। है तो आपको ये पता हो कि फिर दीवे से दीवा जगता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। क्या पंजाब में कोई आदमी नहीं रहा था? दुनिया भरी पड़ी है, लाखों आदमी पंजाब में बसते हैं। वो मरी पहाड़ में क्यों गए? अरे तलाश करने के लिए उस हस्ती को जिसने आगे काम करना। तो ये ढूंढा करते हैं भाई, यहां हाथ लगाने से नहीं बनते, न कागजों से बनते। तो बड़े प्यार से वहां पर उनसे मिले। आखिर छोटी उम्र में ही प्रचार शुरू हुआ। प्रचार तो हर वक्त रहता था, मगर जहां मांझा मिल गया ना, वो बाबा जयमल सिंह जी महाराज के चरणों में आकर मिला। तो फिर नौकरी ही के याम में 1903 में बाबा जी चोला छोड़ गए है। तो ये नौकरी के याम 1911 तक वहां से आकर ब्यास में सत्संग कराते रहे। फिर 11 में नौकरी छोड़ दी, काम बहुत बढ़ गया था। उस दिन से ये सारा सिलसिला किया। हिंदुस्तान में मेरे ख्याल 30 से ज्यादा सेंटर सत्संग घर बने।
जहाँ जाने आखिर बैठने उठने को लोगों को जगह चाहिए, इसलिए इनकी ये मतलब है कि जायदादें बनाते हैं, मतलब ये कि लोगों को बैठने की सहूलियत हो जाए। और इतने आदमी आ जाए कहाँ बैठाए, कोई जगह हो, मजबूरी है। तो उनके होते हुए हिंदुस्तान में भी और बाहर भी फॉरेन कंट्रीज में भी प्रचार हुआ। उस वक्त डॉक्टर ब्राग थे अमेरिका में, तो फॉरेन कंट्री डॉक्टर ब्राग पहला अमेरिकन था जिसने वहाँ प्रचार शुरू किया। कैसे किया? एक भाई केर सिंह से वहाँ गए। ये याद रखो, गुरु जिस्म में कैद नहीं होता, वो एक वक्त कई जगह काम करता है। वो वहाँ पर लोगों को बातें चीतें करता था। एक दिन वहाँ पर एक थी जो जिसकी जो एस्ट्रलाई खुदी थी, वो लेडी थी, बैठी हुई, देखे ये बात करे, इसके पीछे एक सरदार खड़ा। वहाँ कैसे प्रचार पहुंचा, मैं वो जिक्र करने लगी। तो बात करने के बाद वो पूछने लगी कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा? इस शक्ल का आदमी कहता वो मेरा गुरु है भाई। गुरु अपीयर हो सकता, वो हर जाई है, जिस्म नहीं, जिस्म रखता, मर जिस्म के रखते एक बार कई जगह काम करता। भगवान कृष्ण जी थे, एक ही वक्त कई गोपियों के साथ हुआ होते थे। हजरत मियां मीर था, जहांगीर ने उनसे सवाल किया कि भाई ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हर एक गोपी के साथ भगवान कृष्ण जी हो? पहले कल 9 बजे सब बैठो भाई, मैं खाना खाऊंगा सबके साथ, और सबके साथ खाए। ये तारीखी बात है। तो वहाँ पर इस तरह से वहाँ डॉक्टर ब्राग के जरिए ये प्रचार शुरू हुआ। फिर मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आते रहे। कर्नल सैंडर्स थे, और अफ्रीका में मिस्टर लिटिल है, आज के डॉक्टर शिमिथी स्विट्जरलैंड में है, मिस्टर मायर्स अमेरिका में काम कर रहा है, ऐसे ही और कुछ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये प्रचार बहुत फैला। मैं जब वहां गया तो मैंने देखे उसके ट्रेसेस, और फैला उनकी बरकत से। तो इस वक्त इसी प्रचार का सिलसिला कोई मैं 18 जगह तो सिर्फ अमेरिका में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, अफ्रीका में है, अरे भाई जापान में भी चल रहा है, और मुल्क अभी बुला रहे हैं, शायद वर्ल्ड टूर पर जाना होगा। तो मेरे अर्ज करने का उनका प्रचार का सिलसिला ये कुछ बना। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसे पुरुष जब आते हैं तो सबके लिए आते। आपको पता है उन्होंने फरमाया, एक दफा उनका लड़का गुजर गया, आप फरमाया करते थे, रस्ते में गुजर गया, ब्यास नहीं पहुंचे, रस्ते कुएं पर रखा। तो कहते मैंने अपने दिल पर नजर मार कर देखी, कोई अंतर में कोई गम है? कहते माँ होता है ना, माँ उसे शादी के बराबर भी नहीं था। तेरी अमानत है, जाओ ले जाओ, खाना पीना हो। ये बाहरी जीवन से जो हमने ये सिर्फ किताबों में आता है, महापुरुषों के जीवन में आता है, कोई नई बातें नहीं। ये तो इस सारे का दूसरी जो खूबसूरती वो क्या थी, वो ब्रह्मचर्य की रक्षा। हमारे हजूर के जीवन की तरफ थोड़ी नजर मार कर देखो, प्रैक्टिकल जीवन क्या था। 25 वर्ष तक पहले उनकी शादी हुई, मगर वो मुकलावे गई, वापस नहीं, वही मर गई। दूसरी शादी 25 वर्ष के बाद हुई, तो 25 वर्ष का पूर्ण दौर। उसके बाद वो आप फरमाया करते थे कि 6 महीने मेरे संगी मेरे साथ थे सारी लाइफ में। अंदाजा लगाओ, हम शायद 6 महीने अलग भी कभी नहीं थे। देखने वाली है महापुरुष, हम क्या जीवन, क्या अपने जीवन वो दर्शा कर गए, उसको देख। जब जाते बाबा जयमल सिंह जी महाराज के पास, तनख्वाह उनके हवाले करते, वो उसके घर में खत को भेज देते, वो कहते घर से फिर जाओ, तब जाना नहीं तो नहीं। हलवा खोदना रुए बाद हलवा खाने के लिए नहीं चाहिए। वो फरमाया करते, कई दफा उन पर लोगों ने सवाल किया, तो महाराज आपके बच्चे हैं जो कहा हुए, कहते फिर आप गुरु, कहते कि जब ये काम लिया जाता है तो उस वक्त ग्रस्त खत्म। और सारे महापुरुषों ने इस बात पर जोर दिया, समझे कि हमें क्या करना चाहिए। जब ये काम शुरू होता है तो उस वक्त ग्रस्त आश्रम नहीं रहता। एक बार मुझे हजूर ने चिट्ठी लिखी थी, वो अब तक मेरे पास गाइडिंग प्रिंसिपल है, काम संतों की जायदाद बेआरामी। वो तो लिखा था सहरा बला दिल जागीर में, सहरा मिला जागीर में,
सारे सत्संग में कई किस्म के लोग आ जाते हैं, कोई तो बड़े श्रद्धा भाव से आते हैं, कई सिर्फ नुक्ता चीनी ही के लिए आ जाते हैं। तो आगे लेते हैं, अगर बद आदमी अपनी बदी से बाहर नहीं आता तो नेक को अपनी नेकी से क्यों बाहर आने से? दिस हैज बीन द शीट एंकर इन माय लाइफ सो फार। दिल में किसी का बुरा नहीं, मैं यही याद कर रहा था ना, वर्ड्स से एक्शन स्पीक मोर पोटेंटली, और एक्शन से ख्यालात बड़े भारी असर रखते हैं। जिसका मन वचन करके किसी का बुरा नहीं। गदा गरीबी गदा हमारी सगल रहन छानी, जिसके आगे कोई न टिके बेकारी। गोवर्धन साहब तो ये जीवन था सत्संगी बनने के लिए, माफ कर रहा हूँ, अभी सत्संगी बने नहीं, बनने की थोड़ी पूंजी जाए, अरे बनना तो ये कैफियत हो जाएगी हमारी, सबको देखकर खुशी होगी आपको। उनका सबसे पहला काम ये था सबको मिलाकर बैठना। उनकी शख्सियत का खास असर था, क्योंकि एक चार्ज बाजी थी जिसमें गार्ड हेड थी काम कर रहे, इसलिए जो भी कोई उनको देख पाता था, आंख पाती है ज़िया, ज़िया कहते रोशनी को, सावन तेरे दीदार से, तेरे देखने से आंख को नूर बढ़ता, रूह पाती है फजा प्यारे तेरे प्यार से, रूह को रूह अफजाई मिलती। जिसके साथ प्यार करने से यकसुई होती है ना, कांटेक्ट होता, जो भी उस हस्ती से मिली इसको एक उपहार मिलता, फजा मिलती थी, क्योंकि वो प्यार मुजस्सम था, दिलों में प्यार उभर आता था। दबा हुआ तो है ही, क्योंकि आत्मा भी प्रेम है, उस प्रभु की अंश है, तो ये मन इंद्रियों के घात के फैलाव के सबब से ये प्यार दब गया। उसके प्यार करने से जैसी इग्निशन होती है ना, एक तीली के लगाने से वो मन इंद्रिय हट जाती हैं, वो प्यार दबा हुआ फूट पड़ता। शर्मगी वो मस्त आंखें, आंखें बड़ी नीची रहती थी माओ का ना, मस्ती से भरी थी। एक बार देखना तो यक नगाए जहां फजाए बस बस दरकारे में, ये हालत थी। शर्मगी वो मस्त आंखें, शर्मगी फिर कैफे बार, फिर नीचा होता था मर, एक जैसे नशे की लहरें चलती है ना, ऐसे दूसरों को एहसास होता, जो सामने बैठे रहे, जो अपनी अकल के प्याले भरते रहे, बोला था बात रही, वैसे जो खाली चुपचाप बैठे उनकी ये कैफियत थी। तो इसलिए मैंने कहा कि किसी महापुरुष के पास जाकर जबान पर उंगली रखो, देखो ख्याली देखते रहो, आंखों से रस्ते जो तालीम मिलती है वो और कहीं से नहीं, ये चीज आंखों के रास्ते मिलती। मैंने अभी जिक्र किया 3-4 मिनट जब उनकी आंखों से आंख शेर बब्बर की तरह चार हुई, एक चार्जिंग जैसे बिल्ली की होती, वो भूल नहीं सकती। तो शर्मगी वो मस्त आंखें, शर्मगी फिर कैफे बार, ले तसव्वुर में बलाएं कौन लोग जिनकी आबिद बार बार। उसका ध्यान में आ जाना अपने आप, जो बाहर ऐसे मचा आंख में, वो आएगा कि नहीं? बाहर से हटने का सवाल है भाई, वो कहीं दूर नहीं जिसको ऐसे महापुरुष नाम देते साथ हो बैठता। हजूर फरमाया कर राय ऐसियां मैं गुनाहगारों के, तू है रहनुमा। गुनाहगार तेरे पास आते हैं, उनको रहनुमाई करके गुनाहगारी से निकाल देते, वहां जाकर गुनाहगारी भूल जाते, गुनाहगारों को अपने गुनाह भूल जाते हैं, अगला पीछा भूल जाता है, ये उसके सोबत का असर है। देख कर तुझको प्यारे दिल में आता है ये ख्याल, क्या तुझ पर है कुदरत कर चुकी खत्म अपना सब कमाल। हर एक कुदरत का जो खूबी है वो तुझ में इजहार करते, कुदरती बात है। वो कुदरत का कादर है, याद रखो, कादर जो हो कुदरत उस पर बलहार जाएगी कि नहीं। कुदरत भी उतना नहीं दिखा सकती जो कादर बना सकता। कादर कुदरत, कादर का कुदरत कुछ थोड़ा इजहार है। अगर कादर ही मुजस्सम हो जाए फिर क्या कहना है। तो कुदरत भी शर्मसार थी उनकी हालत देखने पर। उनके बाहरी हाल क्या था, सत्संग हजारों में बैठ करके शेर की तरह गरीबते थे, मगर इतनी सादा जबान, थोड़े लफ्जों में कि एमए पास को एमए की खुराक मिलती थी, बच्चों को अनपढ़ों को खुराक मिलती थी। ये बढ़ाई थी। मैं एक बार जब शुरू में हजूर ने मुझे हुक्म दिया कि तुम सत्संग किया करो, 1927 की बात है,
3 साल के बाद नाम लेने के बाद मैंने अर्ज पहले किया, महाराज ये बड़ा खतरनाक सौदा है, दिया करो। 2-3 ने कहा नहीं भाई काम करना। तो कह रहे अच्छा तुम्हारे सिर पर जब मेरा हाथ है तो क्या फिक्र। खैर फिर एक बार मैंने उनको कहा कि हुजूर आप थोड़े लफ्ज़ में जो बात बड़ी खूबसूरती से बयान कर जाते हैं, मैं 15 मिनट लगा तो भी नहीं हो सकी। ये बड़ाई थी। ब्रेविटी जो होती है ना किसी बयान में, वो हमेशा किसी टाक की खूबसूरती हो। ब्रेविटी, थोड़े लफ्ज़ों में एमए पास अपनी खुराक ले जाए, अनपढ़ अपनी ले जाए, ये ब्यूटी थी उनकी। और बड़ा क्लियर कट उनके पास ये मालूम होता था कि परमात्मा यही खड़ा, कोई दूर है। तो उनकी प्यारे तेरी तकरीर क्या है, बर के बातिल सोच, जब वो सुनते थे सब भर मालूम होते ये कुछ भी नहीं भाई, ये क्या है। बात असल में यह जैसे दाना निकाल कर छिलकों से अलग कर दीजिए, ऐसे मालूम हो तो भाई हकीकत तो कुछ और कर क्या रहे हैं। बर के बातिल सोच है, रमज हर एक आपकी गोया सब कामों, एक एक रम दे दे, बड़ा छोटी सी मजा। बात पते की क्या नहीं, मामूली सी बात क्या फरमाते थे कि भाई आज घर की कुर्सी टूट गई, आज दरवाजा टूट गया, आज तरखान टूट गया, खिड़की टूट गई। कह रहे हर बार जो तरखान को बुलाते हो क्या ना तरखान को घर ही ला रखो। क्या मतलब था, हर बार जो गुरु की पुकार बाहर जाकर दौड़ दो, अंतर में बसा लो, झगड़ा पाक हर वक्त तुम्हारा काम करे। और वो फरमाया करते थे गुरु अगर बगैर देले पैसे के तुम्हारा मददगार बन जाता। अनपेड आदमी तुम्हारी मददगार हो जाता। वर्ग से भी जूद असर प्यारे तेरी गुफ्तार है, जो वचन कहते थे दिल में असर करती थी। डायरेक्ट जो दिल से आवाज निकली दिल में जाएगी कि नहीं, यानी जैसे बिजली काट करते ऐसे दिल में असर करती थी। और नतीजा उसका क्या होता था, खल्क कुछ इसलिए कुर्बान थी बंधार है, बार बार कुर्बान होती थी। वहां पर क्या करें, बड़े थोड़े लफ्ज़ में हकीकत आमोद बातें कह देनी, जो शायद ग्रंथ सैकड़े ग्रंथों पोथियों से समझ में ना आए, वो तो गुंजल से निकल चका ना क्लियर कट चीज पेश करते। ये हालत थी उनकी। प्यारे तेरा उपदेश अमृत है जमाने के लिए, है लिया अवतार तूने हर से मिलाने के लिए, ये उनका काम था। महापुरुष जब आते हैं प्रभु से मिलाते हैं ना कि हे सदगुरु तेरा यही काम था। बेतरा खिंच जाता है जो देख पाता है तुझे, जो देख लेता था एक बार खिंच जाता था बस। हाय उसकी बात समझे ना समझे, कहते वो बड़ा अच्छा था। ये बाहर की कैफियत है। गैर गैरियत में भी हर जा है अपनाता तुझे, कह ले कुछ भी ना कोई बड़ा अच्छा सजा है। सैकड़ों नहीं सुना नहीं देखा नहीं शक्ल नहीं, है बड़ा अच्छा कोई, अपने आप ही कहते ये बड़ा अच्छा। ये वस्तु था कुदरती बात। जिंदगी में याद सावन दिल से क्यों कर जाएगी, जा सकती है कल। जिंदगी में याद सावन दिल से क्यों कर जाएगी, सूरत सावन पेश मर्ग भी लौट आएगी। जो अंत में फिर आ खड़ा होगा उसको कैसे भूल सकते। अरे तुम भूल भी जाओ तो भी अंत में सामने आ खड़ा होगा। तो ऐसी हस्ती तो तुम कैसे भूल सकते हो। तो इसलिए कहा कौन दिल है इस शमा रूह का जो परवाना न हो, कौन दिल है इस शमा रूह का जो परवाना न हो, कौन जाहिद है जो इस सूरत का दीवाना न हो। भाई जो हकीकत शनास है वो तो खिंच जाते हैं, जो नशेबाज हैं वो नशेबाज को जान जाते हैं, आलमों का ये काम नहीं। इसलिए स्वामी जी महाराज ने ये फरमाया कि हे विद्या तू बड़ी अविद्या संतन की तय कर न जानी। हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतों की कदर तो तू नहीं जान सकती, आलम नहीं जान सकेंगे। या आपको पता हो कि जब जब भी महापुरुष आए हैं तो आलमों पंडितों ने ही उनकी मुखालफत की है, समझा, पढ़े लिखों ने की। अगर उनकी आंख खुलती तो क्यों करते। आपको पता है हजरत इब्राहिम एक बार जा रहे थे किश्ती में बैठे हुए, उसमें एक और अमीर आदमी था, सैर तफरीह के लिए जा रहा था, नकाल से नकलें करते थे, ये चुपचाप बैठे थे। नकालों ने इनकी नकलें शुरू कर दी, कह दी कि नया आदमी चुपचाप बैठा हो। तो हजरत इब्राहिम साहब लिखते हैं कि मुझे बुशारत हुई क्या
तो खुदा ने कहा कि देख भाई, इसे तेरी नाराजगी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं की जाती, अगर तू हुक्म दे तो मैं इस बेड़ी को डुबो दूं। तो कहने मैंने कहा खुदा इन बेचारों का क्या कसूर है, समझे? और समझे इन बेचारों का क्या कसूर है? अगर आप इतने दयालु हुए हो तो इनकी आंखें खोल दो। कबूल हो गई, आंख खुली, वही माफी मांगने लगे। अरे वो महापुरुष जब भी आते हैं, क्राइस्ट को जब सूली चढ़ाया गया तो क्या कहा? फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। हे पिता, इनको माफ कर दो, ये बेचारे जो इनको पता नहीं क्या कर रहे हैं। महापुरुष भी ये देखते हैं, लोग उनकी जो मुखालफत है वो भी कहते हैं इन बेचारों को पता नहीं, वो दया करते। तो ऐसी शख्सियत थी बाहरी। मैं अर्ज कर रहा जीवन के मुतल्लिक़ वो इंसान बड़े खुशकिस्मत है जिनको ऐसी हस्ती का मौका मिले। मैंने अभी अर्ज किया था कि चार्ज बाइडी से एक कीड़े मकोड़ा इंसानी लेवल तक जा सकता है, उसकी वाइब्रेशन की स्पीड बढ़ने से। अरे भाई कितनी भारी बरकत, बताओ। ये कोई अफसाने नहीं, हकीकत, फैक्ट्स हैं, मगर हम इससे बेखबर। सारी कुदरत ऐसे पुरुषों की इशारे पर चलती। अब थोड़ा जिसकी याद में हम बैठे हैं कि दुनिया आखिर काम करके, हर एक अपना काम करके घर को वापस जाता है, तो उनकी सेहत कुछ काम देने से थोड़ा सा जिक्र मैं अर्ज ये करूं कि हजूर की सेहत 4 अक्टूबर को बीमार थी, कोई तकलीफ बढ़ गई, तो हजूर पाकिस्तान के दिनों में ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। उनमें बड़ा दर्द था सबके लिए। कई बार बैठे कहते बेचारे मुसलमान भाई हैं, इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। वो अमृतसर गए हैं तो मुझे डेरे में छोड़ रहा है कि तुम यहाँ रहो भाई। ये लफ्ज़ कहे नरमी, नरमी के वक्त नरमी, सख्ती के वक्त सख्ती, जैसा समा हो देख लेना। मैंने कहा मालूम नहीं क्या मतलब क्या। खैर वो आ गए हैं, तो कई मुसलमान भाई 100-150 के करीब वहाँ रिफ्यूजी पहुँचे थे बचने के लिए। तो मुझे हुक्म दिया कि इनको काफिले में मिला देना। बहुत अच्छा सत्संग का काम मेरे स्पुर्द था उन दिनों। तो जब वो लारियां भर के भेजी तो आगे अकाली भाइयों ने रोक लिया, मारने के दरपाए हुए। बड़ी मुश्किल से लारियां बैक करके आए। कह रहे कि वो तो भाई मारने लगे हैं और अभी आ रहे हैं हमला करने को। मैंने कहा भाई सत्संग मैंने किसी और को कहा भाई तुम करो, मैं चला गया अकेले ही। वहाँ खड़े थे सब तैयार बर तैयार। मैंने कहा भाइयों देखो, खालसे की शान इसमें है कि जो शरण आए तिस कंठ लाए। ये बिर स्वामी संदा। अरे भाई ये शरण आए हैं, मुसलमान भाई हैं, शरण आए हैं, शरण आए को मारना महापाप। उसने 1-2 बूढ़े आदमी कहते बड़ा कृपा किया आपने, हमारा धर्म बचा लिया। तो कहने अब इनको ले जा, हम कुछ नहीं कहेंगे, आप साथ होके बेशक पहुंचा दीजिए। खैर मैं गया, लारियों को ले आया, वहां जब आए खड़ा कर दिया लारियों को, भाई खड़े हो जाओ। मैंने उनको कहा भाई ये भाई कितनी मुद्दत से भाई भाई की तरह रहे, अब हालात कुछ बिगड़ गए हैं जिससे उनको खतरा है, इसलिए ये जा रहे हैं। क्या अच्छा हो तुम गले लग कर जुड़ा हो। वो मुसलमान भाई भी उतर आए, वही जो उनके गर्दने काटने को तैयार थे, गले लग लग कर रोने लगे। हजूर जब गए तो रास्ते में काफिला गुजर रहा था, एंड मिडवे में खड़ा कर दी कार। पीछे भी काफिला, आगे भी सब मुसलमान। पहले अफसर को बुलाया, भाई इधर आओ। हाँ भाई ये मेरे पास कोई मुसलमान भाई हैं, उनको आराम से पहुंचा देना। देखो दर्द कितना। 4 अक्टूबर को वहां पर ब्लड इन्फ्यूजन किया गया, ठीक ब्लड ना शूट ना किया किसी कारण तो तकलीफ बढ़ गई। तो उस वक्त मैं डेरे में था, मुझे बुलवा भेजा, बुलाओ उसका एक आदमी स्पेशली भेजा। मैं 5 सुबह की बात, 5 अक्टूबर समझे, 5 अक्टूबर 47 गए। खैर हफ्ते 10 दिन में तबीयत अच्छी हो गई। कौन बच्चा चाहता है मेरा पिता चला जाए और मैं बैठा रहूं। मेरे आंसू ज़ारोज़ार जारी हो गए हैं। क्या लगे घबराना नहीं, काम करना। तो ऐसे सिलसिला शुरू हो।
आखिर क्या हुआ, डेरे में जब वापस आए तो बुलाया, भाई कितने को मैंने नाम दिया? वो 1.5 लाख के करीब थे, गिने गए, क्योंकि जिनको नाम मिलता है उनका एक रजिस्टर होता है नामिनो। तो शाम को कहने लगे कि आज मैंने तुम्हारा आधा काम तो कर दिया, आधा तुमने पूरा करना था। मैंने कहा हजूर आप बैठे रहे, जो नाचना चाहोगे नाचा जाएगा, आप न जाए। खैर मेरी उनसे यही अर्ज रही कि महाराज आप बैठे रहो। तो एक बार मुझे दृश्य नजर आया कि फ्रांस वेस्ट में मैं बैठा हूँ, हजूर भी बैठे हैं, मैं खड़ा हूँ लेक्चर दे रहा हूँ, सब राजे महाराज इकट्ठे हो रहे वहाँ के, सब वेस्ट के। मैंने हजूर को कहा भाई मैंने ये दृश्य देखा है, क्या रहे यहाँ के वासी ये होगा। तो मैंने ये कहा हजूर बैठे रहो, जो हुक्म दोगे हो जाएगा। आखिर सेहत कमजोर होती चली गई, आत्मा तो बलवान है, उनको क्या घोड़ा मजबूत है, छकड़ा अगर कुछ थोड़ा चलने के काबिल ना तो भी दिए जाता है। आखिरी दिन तक दर्शन देते रहे। तो आखिर क्या हुआ वो याद आता है कि उनको कुछ जिस्मानी तकलीफ बढ़ी और पेशीन गोई की, जब मुझे आखिर वक्त आएगा तो मुझे कुछ थोड़ी तकलीफ बढ़ जाएगी, और जिसने काम करना है मेरे बाद वो जब बैठेगा तो मेरी तकलीफ सिर्फ हो जाए। क्राइटेरियन पेश कर दिया। खैर ऐसा हुआ कि अंत समय मुझे समझ दिया गया, वो 5-10 मिनट और लेना हो। कुछ जिस्मानी तकलीफ थी। मैंने अर्ज की कि महाराज आपको क्या है, जिसकी आत्मा जिस्म को हमेशा ऊपर रहती है उसकी जिस्मानी का कोई डर नहीं, मगर हमसे ये नहीं देखा, आप दया करें। उनसे प्रार्थना की, हमारे लिए तो वही परमात्मा है। आंख खोली तो बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं, वही चेहरे पर वो लाते जाती होती थी। आंख शेर बब्बू की तरह खोली, देखा मेरी आंखों में 3-4 जैसे बिजली से चार्जिंग होती है, सिर से पाँव तक। फिर आंखें मीच ली, फिर आंख नहीं खुली। उसी दिन शाम को डॉक्टर ने कह दिया कि आज शाम को इन्होंने जाना। भाई ये होता है, माफ करना, ये होता है लाइफ से लाइफ आती, लाइफ इम्पोर्ट। आंख मीच ली बिल्कुल। मैंने घर वालों को बुलाया, देखो कोई तकलीफ है? कहते नहीं, वो वैसे ही रौनक है। कहते हैं हाँ बहुत अच्छा। शाम को डॉक्टर कहते कि शाम को ये जाएंगे आज के हाल में। मैंने आकर कहा भाई वो शाम को नहीं जाएंगे, सुबह जाएंगे। ऐसी गलती ना करना, चुनाचे वैसे ही रात बैठे रहे। तो वो 8:30 बजे के करीब ये जिस्म छोड़ दिया। उस वक्त मेरे जबान से बेख्तियार जो लफ्ज निकले उनकी छाती पर सिर रखा मैंने कि रूहानियत का सूरज चढ़ा था, आज गरूब हो। तो ये है कहानी अंत समय की। हजूर महाराज संत कृपाल सिंह जी ने बाबा जी ਦੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਬ ਹੋ ਗਈ ਬਾਰੇ ਘਰਾਂ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ अब हो गई बारे घरां तेरे बगैर, आज नाकारा है ये रूह हो जा तेरे बगैर, आज नाकारा है ये रूह हो जा तेरे बगैर, जिंदगी अब हो गई बारे घरां तेरे बगैर, आपकी नजरों के फिरते ही खुदाई फिर गई, आपकी नजरों के फिरते ही खुदाई फिर गई, मेहरबान भी हो गए ना मेहरबान तेरे बगैर, जिंदगी अब हो गई बारे घरां तेरे बगैर।
देख इस मंजिल पे लाके मुझको अब तन्हा न छोड़। देख इस मंजिल पे लाके मुझको अब तन्हा न छोड़। उम्र सारी जाएगी ये राएगा तेरे बगैर। जिंदगी अब हो गई बारेगरा तेरे बगैर। एक मुद्दत से है बेरौनक मेरी दुनियाए दिल। एक मुद्दत से है बेरौनक मेरी दुनियाए दिल। पहले सी जज्बात में शौखी कहाँ तेरे बगैर। पहले सी जज्बात में शौखी कहाँ तेरे बगैर। जिंदगी अब हो गई बारेगरा तेरे बगैर। राज उल्फत फाश हो जाए न यूं देख अब कहीं। राज उल्फत फाश हो जाए न यूं देख अब कहीं। वरना थी मालूम किसको दास्तां तेरे बगैर। जिंदगी अब हो गई बारेगरा तेरे बगैर। शिद्दते गम से हुआ है मेरा सीना चाक चाक। क्या कहूँ जब के इजाजत ही नहीं फरियाद की। हुक्म है सैयाद का मुझको अरे इंसान सुन। काट डालूंगा जुबां तेरी अगर फरियाद की। काट डालूंगा जुबां तेरी अगर फरियाद की। खून बनकर आंख से आंसू निकल आए जमाल। खून बनकर आंख से आंसू निकल आए जमाल। दास्तां एक दिन ये सुन लोगे दिले बर्बाद की। दास्तां एक दिन ये सुन लोगे दिले बर्बाद की। जिंदगी अब हो गई बारेगरा तेरे बगैर। आज नाकारा है ये रूहो जा तेरे बगैर। जिंदगी अब हो गई बारेगरा तेरे बगैर। शम्स को ऐसी पिलाई पी के मस्ताना हुआ। शम्स ने ऐसी पी ना होश रही ना चम। ना होश रहे ना गम ना तू रहे ना हम। ऐसी पिला दे साकिया ना होश रहे ना हम। कोई कहता है तू ही तू है तू ही तू है। कोई कहता है तू ही तू है तू ही तू है। कोई कहता है हम ही हम है हम ही है हम। ऐसी पिला दे साकिया ना तू रहे ना हम। ऐसी पिला दे साकिया ना तू रहे ना हम। ऐसी पिला दे साकिया ना होश रहे ना गम। ना होश रहे ना गम ना तू रहे ना हम। ना होश रहे ना गम ना तू
पिला दे साकिया ना होश रहे ना गम, ऐसी पिला दे साकिया ना होश रहे ना गम। आंखों आंखों से पिला दी मेरे साकी ने, आंखों आंखों से पिला दी मेरे साकी ने, ना होश रही ना हम, ना होश रही ना हम, ना होश रहे ना गम, ना होश रही ना गम। जमाल को ऐसी पिलाई पी के मतवाला हुआ, जमाल को ऐसी पिलाई पी के मतवाला हुआ। देख कर देखता देखता ही रह गया, ना चूं रही ना हूँ, ना हूँ रही ना हम, ना चूं रही ना हम, ऐसी पिला दे साकिया ना होश रहे ना हम।